हेलो बच्चों। तो आज रेडी हूँ मैं और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है आर बॉडीज़। बॉडी पार्ट के बारे में हम जनरली पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और उसकी एक्सरसाइज को भी करते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट्स का जो पार्ट है वो कितना वाइड है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सिर्फ बॉडी पार्ट्स नहीं, हम और सारी चीज़ों को भी जानेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स रीड द डायलॉग बॉक्स। अगर आपको याद हो, इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन so many dialogue boxes there in which some characters, some cartoon characters were discussing something, and these dialogue boxes are very important for your speaking skills. So whenever you are watching the video, just try to pause and read the dialogue box by your own. ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। We all look different. Obviously, we all look different. हम सभी के पास नाक है, दो कान हैं, दो आँखें हैं, होंठ हैं, लेकिन फिर भी हम सभी की शक्लें जो होती हैं, चेहरे जो होते हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं। वी ऑल लुक डिफरेंट, सभी अलग अलग दिखते हैं। When we talk about our bodies, we can talk about the parts of our head, the parts of our body, our height and size. तो जब भी हम कभी अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे जो सिर है उसके क्या पार्ट्स हैं, बॉडी के क्या पार्ट्स हैं, और हमारी हाइट और साइज़ क्या है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ आवर हेड, इन्हीं तीन पॉइंट्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ आवर हेड। सो यू कैन सी द पिक्चर एंड जो हमारा हेड पोर्शन है, जो हमारी कंट्रोलिंग पार्ट है, जो हमारे पूरे बॉडी को के सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो हमारा माइंड है। और माइंड जो है वो हेड में है। तो उस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से पार्ट्स उसमें पाए जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैम। सबसे पहले जो पार्ट है ये आपका इस तरह से यू कैन सी हेयर्स, ये बाल हैं, यू कैन सी हेयर। एक हेयर है तो यहाँ पे हम हेयर बोलेंगे, और कई सारे हेयर हैं तो हम उसको हेयर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ वन और मैनी का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है कि कोई चीज़ अगर सिंगल है तो हम उसको वन बोलते हैं, व्हेन इट इज़ मोर देन टू तो हम उसको मैनी बोलते हैं। ठीक है, तो और वैसे ग्रामेटिकल पोर्शन में हम इसको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर भी बोलते हैं। जैसे एक चीज़ होगी तो हम उसको सिंगुलर बोलेंगे, और दो से ज़्यादा चीज़ होंगी या एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन और मैनी का कॉन्सेप्ट भी है जो वो क्लियर हो रहा है आपको। उसके बाद फॉरहेड, यू कैन सी फॉरहेड यानी माथा। एन ईयर, एक कान होगा, देन वी विल से एन ईयर। जो वोवल्स होते हैं, लेट मी क्लियर हियर, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर 5 वोवल्स इन आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जब भी कोई भी वोवल आता है तो उसके साथ ए और एन की जगह पे हम एन का यूज़ करते हैं। जो आर्टिकल है वो एन का यूज़ होता है, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं, कॉन्सोनेंट्स जो बचते हैं, उनके साथ हम, अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो हम उसके साथ ए का यूज़ करते हैं। तो क्लियर हो गया ए और एन का भी कॉन्सेप्ट। देखिए, हमें जो पढ़ाई करनी है ना, वो हम रटने वाली पढ़ाई नहीं करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड आर स्टडी एंड फन विद स्टडी। जैसे कि प्रोजेक्ट जो चल रहा है ना, वर्ड्स आर फन, वैसे ही हमें मज़े मज़े में पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, बर्डन नहीं लेना है। आप सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, तो मज़े मज़े में कैरेक्टराइज करके, पिक्चराइज करके हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सपोज दैट वन मैनी का कॉन्सेप्ट अभी मैंने क्लियर किया आपको, देन आई क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वोवल्स, एंड उसके बाद किसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आर्टिकल्स का। ठीक है, ए एन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किसके साथ होता है, तो एक वीडियो 3 का। ठीक है, तो आप ऐसे ही लर्निंग करते रहिए। एन ईयर, और 2 कान होंगे तो हम बोलेंगे ईयर्स। अ टूथ, और कई सारे दांत होंगे तो हम इसको बोलेंगे टीथ। ठीक है, ये देखिए, इसका वन और जो मैनी है वो अलग अलग है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। एक दांत है तो हम उसको बोलेंगे टूथ। ठीक है,
और अगर कई सारे दांत हैं देन वी विल से टीथ. ओके. अ टंग, अ लिप यानी लिप्स. लेट्स मूव ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. एन आईब्रो, एक आईब्रो है तो एन आईब्रो, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टू देन वी विल से आईब्रोज. एन आई, दो आंखों के लिए आईज. अ चीक यानी एक गाल और दो गालों के लिए चीक्स. अ नोज, क्योंकि वो सिंगल होती है देन वी विल नॉट से नोजेस बिकॉज हमारे पास एक ही नाक तो है. क्या कोई बच्चा है जिसके पास दो नाक है? ओके देन, तो अ नोज. अ माउथ यानी मुंह. नोज मीन्स नाक, चीक मीन्स गाल. अ चिन यानी जो हमारी ठुड्डी होती है. ठीक है, ये हमारा चिन पोर्शन इस तरह से. ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ हेड. समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लीजिए. चलिए आगे बढ़े. ओके, नाउ लेट्स रीड द अनदर डायलॉग बॉक्स. चलिए तो पढ़ना शुरू करिए. दिस इज सुजाना. शी हैज बिग आईज. क्या इसके पास बिग आईज हैं? यस, शी हैज बिग आईज. हर लिप्स आर थिन. अब लिप्स मीन्स क्या होते हैं? होंठ. और थिन मीन्स होते हैं पतले, तो उसके होंठ भी पतले हैं. हर नोज इज स्मॉल. हर का जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो शी के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, शी जो सब्जेक्ट है एंड नेम इज सुजाना. शी हैज लॉन्ग हेयर इजंट शी? यस, शी हैज लॉन्ग हेयर्स. उसके पास लंबे लंबे बाल हैं. एंड शी इज ब्यूटिफुल गर्ल. ऑब्वियसली शी इज, तो शी इज ब्यूटिफुल गर्ल. तो हमने ये डायलॉग बॉक्स पढ़ लिया. अब हम देखेंगे कि जो अभी बिग आईज, थिन लिप्स इस तरह से आए, इनके ऑपोजिट क्या क्या हो सकते हैं, और जो हमारी शक्लें होती हैं या जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा फेशियल कट होता है, किस तरह से उसमें चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं. किसी के पास किसी तरह का जो है वो फेस होता है, किसी के पास कुछ फीचर्स होते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैम ऑल्सो. Number one, big eyes. Okay, so look at this picture. She has a big eyes. Yes, look at her eyes. Now, small eyes. Big means बड़ा, small means छोटा. तो देखो एक concept और clear हो गया. Opposites का किसका complete हुआ? Opposites. यानी big का opposite क्या हो गया? Small. ठीक है, look at his eyes. These are small eyes. Okay. Now observe this picture. What can you see in this picture? Long hair. This girl has long hair. And what about this picture? This boy has short hair. तो long का opposite क्या हो गया? Short. आपको spellings भी याद करनी है. ठीक है. Now look at this picture. His face is round shape. तो शेप्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. राउंड, सर्कल साइड टाइप. ओके, राउंड फेस. और इसका फेस कैसा है? लॉन्ग फेस. ओके, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इसके हेयर्स कैसे हैं? स्ट्रेट. और ये वाले कर्ली. नाउ थिक लिप्स. इसके लिप्स कैसे हैं? थिक यानी मोटे, और थिन लिप्स यानी पतले. यहाँ पे मैं आपको ऊपर इसकी वो जो है, यहाँ पे मैं आपको इसकी जो है वो इंग्लिश हिंदी नहीं बता पाई थी. एक मिनट. ये यस, स्ट्रेट यानी स्ट्रेट का मतलब होते हैं सीधे बाल. ठीक है, और कर्ली का मतलब होते हैं घुंघराले. यू कैन सी. ठीक है. नाउ लॉन्ग टंग. You can see in this picture, she has long tongue and short tongue. चलिए आगे बढ़ेंगे. You can see these are 3 cartoon characters. Now let's read the dialogue box. We have round face. Round means गोल गोल. Sorry. We have round face. We have very big ears. You can see.
राउंड फेसेस, बिग ईयर्स एंड आइसेस। सी, ईयर्स बड़े बड़े हैं एंड आइसेस आर ऑल्सो बिग। आर माउथ आर बिग टू। अब ये देखो, इसका माउथ भी कितने बड़ा है ना। आर टंग आर शॉर्ट, और इनकी जीभ कैसी है, शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस क्लासरूम में कोई पिक्चर दिखाऊं तो क्या आप उसके फीचर्स को लिख पाएंगे, नोट डाउन कर पाएंगे? इफ यस, देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी हमने पार्ट्स ऑफ हेड पढ़े थे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। लेट्स डिस्कस अबाउट होल बॉडी पार्ट्स। शोल्डर, चेस्ट यानी कंधा, छाती। हैंड, ये हमारा हैंड है। वेस्ट यानी कमर। अ लेग यानी पैर। लेग का जो पोर्शन होता है बच्चों, यहाँ से लेके थाइस के नीचे से लेके इस पोर्शन को लेग बोलते हैं। और जो हमारा पंजा होता है उसको बोलते हैं फुट। और जो एड़ी होती है उसको बोलते हैं हील। और जो इधर का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं एंकल। पायल पहनते हैं ना, एंकलेट, तो वो जिस राउंड उसमें पूरा रहती है उसको एंकल बोलते हैं, उस एरिया को। नाउ दिस इज आवर टमी, पेट। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारी टुंडी होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, एन एल्बो। एल्बो हमारी, हम कोहनी को बोलते हैं, जहाँ से हमारा हाथ जो है वो बेंड हो जाता है, उसको हम एल्बो बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कोहनी। एन आर्म, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं भुजा, हमारी आर्म। ठीक है, तो ये बॉडी पार्ट्स आप याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वन और मैनी है। अगर एक पैर है तो हम उसको फुट बोलेंगे, और अगर दो पैर हैं देन वी विल से फीट। ओके, नाउ अब ये क्या है हमारी, ये नेक यानी हमारी गर्दन। ये बैक यानी हमारा पीठ। बॉटम, टो, ये जो नीचे से है पंजा। ठीक है, नी यानी हमारा पैर का घुटना। फिंगर यानी हमारी उंगलियां। एंड थंब यानी हमारा अंगूठा। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स को आप याद जरूर कर लीजिए। नाउ, अब उंगलियों में भी किसी की उंगलियां पतली होती हैं, किसी की मोटी होती हैं, किसी की लंबी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, लेट्स डिस्कस। किसी की छोटी फिंगर है देन वी विल से शॉर्ट फिंगर्स। किसी की उंगली लंबी है देन वी विल से लॉन्ग फिंगर्स। किसी का हाथ छोटा है लाइक बेबीज देन वी विल से अ स्मॉल हैंड। और किसी बड़े आदमी का हाथ है देन वी विल से अ बिग हैंड। ओके, ऑपोजिट्स आर हियर, यू कैन सी। किसी के पैर छोटे हैं देन वी विल से स्मॉल फीट, और किसी के बड़े हैं देन वी विल से बिग फीट। किसी के शोल्डर्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं, सकरे हैं, देन वी विल से नैरो शोल्डर्स। बट अगर किसी के शोल्डर्स वाइड हैं, ब्रॉड हैं, देन वी विल से चौड़े हैं, तो उनको बोलेंगे ब्रॉड एंड वाइड शोल्डर्स। ओके, अब हाइट और साइज के बारे में बात कर लेते हैं। आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, कोई लंबा है, कोई थोड़ा सा कम हाइट वाला है, कोई मोटा है, कोई पतला है। वी ऑल हैव डिफरेंट हाइट्स एंड साइजेस। क्या बोलेंगे उसको, किसी का छोटा है शरीर देन वी विल से शॉर्ट हाइटेड। किसी का लंबा है तो हम उसको बोलेंगे टॉल। कोई थोड़ा सा फैट है, थोड़ा सा मोटा है देन वी विल से फैट। और कोई पतला है देन वी विल से थिन। नाउ लेट्स रीड द डायलॉग बॉक्स। टॉमी इज शॉर्ट। कैसे पढ़ना है आपको, फुल स्टॉप पे पॉज देना है। देन आफ्टर, ही हैज स्मॉल हैंड्स। Alan is tall. He has long arms and long legs. Mike is fat. He has a big tummy. Henry is thin. His shoulders are narrow. Okay? Model writing में क्या है? We can use the words and sentences 9 to 12 to write about the sentences. Here, अब आपको इससे मैच करना है. Look at the picture. You can see this is the picture. अब आपको इसमें मैच करना है कि इसकी जो फेस है वो राउंड है या नहीं, हेयर लॉन्ग है, स्ट्रेट है, आईज बिग है, नोज स्मॉल है, लिप्स थिन है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी क्वालिटीज दी गई हैं एंड यू हैव टू राइट ऑल द क्वालिटीज इन अ सेंटेंस फॉर्म। जैसे कोई सा भी आप इसको नाम दे दीजिए, शी इज अ प्रिटी गर्ल
and you can named her anything. Like in this dialog box we can see Winnie has long straight hair. यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है विनी. तो Winnie has long straight hair. You can see her face is round. Obviously she has a round face. देखिए, just round. She has big eyes and a small nose. उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और छोटी सी नाक है. She has thin lips too. पतले पतले होंठ भी हैं उसके. Winnie is beautiful and overall personality is beautiful. Okay. Now अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर के बारे में कमेंट सेक्शन में इसको कोई भी नाम दे देना है और इस क्वालिटीज के साथ आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में इसको लिखना है. ठीक है. तो अब आप वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया या नहीं, आपने क्या क्या सीखा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. बाय बाय.